हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं और अपनी तैयारी को दिशा दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में वर्णमाला के बारे में बताने जा रहे हैं, तो अपना नोट्स लेके रेडी हो जाइए। ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। ध्वनि से क्या होता है वर्ण, वर्ण से क्या होता है शब्द, शब्द से क्या होता है वाक्य। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई है शब्द। भाषा की पूर्ण सार्थक लिखित इकाई है वाक्य। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसका प्रयोग देवनागरी लिपि में होता है। वर्ण को दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के दो भेद होते हैं। स्वर अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अं अह। व्यंजन क वर्ग क ख ग घ अंग। च वर्ग च छ ज झ इय। ट वर्ग ट ट ड ढ र। त वर्ग त त द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ऊष्म व्यंजन श ख श ह। संयुक्त व्यंजन क्षत्रज्ञ। स्वरों के वर्गीकरण। स्वर। स्वर मात्राओं के आधार पर, जीवा के आधार पर, मुख के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, नासिका के आधार पर। मात्राओं के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। जिह्वा के आधार पर अग्र, मध्य, पश्च। मुख के आधार पर संवृत, विवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत। ओष्ठ के आधार पर वृत्ताकार, अवृत्ताकार। नासिका, नासिक के आधार पर ना यानी नाक से बोले अनुनासिक, निरनुनासिक। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है तथा उच्चारण के समय हवा मुंह से बिना अवरोध के बाहर निकलती है। स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अह। मूल स्वर अ ई उ री। नोट, अ एक ऐसा स्वर है जिसके कोई मात्रा नहीं होता। दीर्घ स्वर मूल स्वर अपने समान स्वर से मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। आ ई, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। उदाहरण अधन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर दो भिन्न स्वरों के योग से बने स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। ए ऐ ओ औ। अधन ई बराबर ए, अधन ए बराबर ऐ, अधन उ बराबर ओ, अधन बड़ा उ बराबर अ। अयोग वा इसमें अनुस्वर और विसर्ग होते हैं। अनुस्वर अंग, विसर्ग अह। अनुनासिकता इस स्वर के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। यह स्वर और व्यंजन दोनों के गुण रखता है। इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। मुंह शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग है। स्वर का उच्चारण स्थल अ आ, कंठ ई तालु, उ ओष्ठ ए कंठ तालु, ओ ओष्ठ कंठोष्ठ। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार। ह्रस्व जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है ऐसे स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ ई उ। दीर्घ जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है
ऐसे स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिनमें 3 मात्राओं का समय लगे, ऐसे स्वर संस्कृत में होते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। उदाहरण ओम। ओम में 3 मात्रा का शब्द है। जीवा के आधार पर कुछ स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, कुछ में मध्य भाग तथा कुछ में पश्च भाग। अग्र स्वर ई, ऐ। मध्य स्वर अ। पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ। मुंह, आप लोग इसको बोल के अपने मुख के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। मुंह के खुलने के आधार पर संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा होता है। ई, उ सकरा है मुंह बोलने पर। दूसरा अर्धसंवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम सकरा होता है, जैसे ए, ओ। तीसरा विविस्वर स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है, जैसे आ। चौथा अर्धविविस्वर स्वर के उच्चारण में मुख द्वार अध खुला होता है, जैसे अ, ए, औ। अ ह्रस्व जीवा के आधार पर मध्य, मुंह के निकालने के आधार पर अर्धविवृत। आ दीर्घ, ई ह्रस्व बड़ी दीर्घ, उ ह्रस्व बड़ा उ दीर्घ, री ह्रस्व, ए संयुक्त, ऐ संयुक्त, ओ संयुक्त, औ संयुक्त। व्यंजनों के आधार पर वर्गीकरण। व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये स्पर्श व्यंजन 25 वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन में। अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ में 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, उसमें भी 4 होते हैं वर्ण, स, ख, श, ह। आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिए। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। ध्वनि के उच्चारण में श्वास वायु मुंह के किसी न किसी भाग से टकरा कर बाहर निकलती है, ऐसे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के भाग। स्पर्श व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए जिह्वा को मुख के सभी स्थानों को स्पर्श करना पड़ता है, वे वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। क वर्ग क, ख, ग, घ, च वर्ग च, ज, ज, इ, ट वर्ग ट, ढ, 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 ढ़, त वर्ग त, थ, द, ध, न, प वर्ग प, प, ब, ब, म। अंतस्थ व्यंजन उच्चारण में श्वास वायु में नाम मात्र का अवरोध होता है। य अर्धस्वर, व, र लुंठित व ल पार्श्विक होता है। फिर से एक बार सुनिए, यह अर्धस्वर होता है, व, र लुंठित होते हैं और ल पार्श्विक होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है यूपी टेट के। उसमें व्यंजन जिन वर्णों के मिलने से मुख से गर्म श्वास निकलती है, ये 4 हैं, श, ख, श, ह। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है। क धन श ख खटकोड़ा ख बराबर छ, त धन र बराबर त्र, ज धन इ बराबर ज्ञ, श धन र बराबर श्र। कंठ क ख ग अंग, ताल च छ ज झ इ, य श मूर्धा ट ठ ड ढ ड़ र श, दंत त थ द ध न ल श, ओष्ठ प फ प भ म, नासिका य गण नम, अंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ। अघोष और घोष वर्ण। घोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन हो, इनकी संख्या 31 होती हैं। इनमें सभी स्वर अ से ओ तक, ग, घ, अंग, च, झ, इ, ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। अघोष वर्ण स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन न हो, इनकी संख्या 13 होती है, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, फ, प, फ,
श ख श ह। अघोष कवर, अघोष में क ख अघोष, च छ अघोष, ट ठ अघोष, त थ अघोष, प फ अघोष। घोष ग घ अंगा, ज झ इय, ज ड ढ अड़, द ध न, ब भ म। अघोष क ख च छ ट ठ त थ प फ श ख श। घोष ग घ अंगा, ज झ इय, ड ढ ड़, द ध न, ब भ म, य र ल व ह। सभी स्वर अ से ओ तक हैं। हा अल्प प्राण महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा ज्यादा निकलती है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण हैं, जैसे ख घ छ झ ट ठ ध ध प फ ब श क श ह। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन है, जैसे क ग ग अंग, ज इय, ट ड अड़, त द न, प ब म, त वह भी अल्प प्राण है। अल्प प्राण पहला तीसरा अल्प प्राण है और दूसरा चौथा पांचवा ये क्या है? अल्प प्राण। पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, जैसे क ग अंग अल्प प्राण, च ज इय अल्प प्राण, ट ढ ट ड ड़, त द ध, द अल्प प्राण है, ध न, प ब म अल्प प्राण है, ख घ छ झ ढ ढ थ ध ब फ म। अल्प प्राण महाप्राण अ आ इ ई उ ऊ। अल्प प्राण महाप्राण ख छ ठ थ फ, री ए ऐ ओ औ। अल्प प्राण घ झ ढ ध भ। महाप्राण क च ट त प, श ख श ह। महाप्राण ग ज ड द ब, यं ग ड़ न म। ये अल्प प्राण हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उच्चिप्त जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती है, वह उच्चिप्त है। ड ढ उच्चिप्त ध्वनियाँ हैं। उच्चिप्त का अर्थ फेंका हुआ होता है। नासिक्य जिनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती हो, अंगड़ ञ। तीसरा पार्श्विक जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है, वायु पार्श्व आसपास से निकल जाती है, वे पार्श्विक हैं। ल चौथा प्रकंपित उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, वे प्रकंपित कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।